हे दा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं एंजल 1111 का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए इस वक्त। एंजल 1111 आपको क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? एंजल 1111 इस वक्त आपको क्या एक गाइडेंस देना चाहती हैं? ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अपना क्वेश्चन अपने मन में रखें और चेक करते हैं इस वक्त एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि एंजल 1111 मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल 1111 एंजल 1111 मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, चैलेंजिंग टाइम्स, रेस्ट एंड रिकंसिडर। एक बात और, सारी रेमेडीज़ के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। नो मैटर आप कैरियर रिलेटेड रेमेडी करना चाहते हैं, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप लोग ने चेक नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक का इंडिकेशन है दैट इज़ हीलिंग बिगिंस। चैलेंजिंग टाइम, रेस्ट एंड रिकंसिडर, एम्ब्रेस, clarity of belief, coming together, and bottom deck we have healing begins. मे बी पॉसिबल दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये टाइम एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम चल रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी। तभी डिवाइन कह रहे हैं ये जो चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये एक हीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। फुल मून पर भी हमने जब लाइव सेशन किया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, यही सेम इंडिकेशन आया था। एंड सेम नाउ हम ये चीज़ देख सकते हैं कि चैलेंजिंग टाइम भले ही बहुत चल रहा है, लेकिन यही एक चैलेंजिंग टाइम बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मे बी हो सकता है कि जो लोग इतने समय से एक बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कन्फ्यूजन चल रही है, चीज़ों के निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे, डिसीजंस नहीं बना पा रहे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल 1111 आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ये जो एक फेज़ दिख रहा है लाइफ का, ये मुझे सेल्फ हीलिंग को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल्फ ग्रोथ को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी डिवाइन कह रहे हैं कि वट एवर इज़ हैपनिंग जस्ट गो विद द फ्लो। जो चीज़ हो रही है वैसी चलने दो, क्योंकि यही चैलेंजिंग टाइम एक अच्छे चेंजेस को, एक अच्छे पॉजिटिव ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, मे बी वो चीज़ लाइफ में होने में या उस लेवल तक पहुंचने में हो सकता है कि चैलेंजेस बहुत आ रहे होंगे, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। लेकिन एज पर द डिवाइन गाइडेंस ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि भले ये चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक पॉजिटिव ग्रोथ, एक अच्छे चेंज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि हम कहीं ना कहीं या आप कहीं ना कहीं एक अच्छे जोन, एक अच्छे इंडिकेशन, एक अच्छे ग्रोथ की तरफ पहुंच रहे हैं। वो एक ऐसा ग्रोथ जो आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, जो आप बहुत समय से डिज़ायर कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन दैट नो मैटर हाउ चैलेंजेस और हाउ चैलेंजिंग टाइम इट इज़ हैपनिंग और इट इज़ गोइंग, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, अच्छे बदलाव, अच्छे चेंजेस होंगे। देखिए 21 डेज़ का इंडिकेशन आया है, इफ़ यू गाइस कैन सी 21 का इंडिकेशन आया है, जो इंडिकेशन बोल रहा है, जो इंडिकेशन बता रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ को 21 डेज़ तक, कोई भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को 21 डेज़ तक अगर टैकल कर लेंगे, डील कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी या सिचुएशन बदल जाती है। अगर आप 21 डेज़ तक कोई एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे, कोई एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पर वर्क ऑन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के 21 दिन, स्टार्टिंग के 21 डेज बहुत डर लगेगा, बहुत घबराहट होगी, बहुत चैलेंजेस आप फील करोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों के प्रति क्लैरिटी बनेगी, चीज़ों के प्रति पॉजिटिव रहोगे, चीज़ों के प्रति एक अच्छा बिलीफ सिस्टम रहेगा, चीज़ों के प्रति अच्छे चेंजेस रहेंगे। जितने लोग रिलेशनशिप को लेके परेशान हो रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके डाउन हो रहे हैं, आई कैन सी दैट यू गाइज आर गोइंग टू कम टुगेदर। कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत होगी, मीटिंग होगी, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट हो सकता है,
बिकॉज एक अच्छी मीटिंग आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे या आप बहुत समय से वेट कर रहे होंगे. सो दैट इज़ गोना हैपन मे बी इन नेक्स्ट 2 days. कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में एक अच्छा चेंज देखने को मिलने वाला है और एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग पार्टनर के साथ होने वाली है. जितने लोग सिंगल हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज आए, क्योंकि एक अच्छी हीलिंग प्रोसेस में आप चल रहे हो जो आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस, जो आपको काफ़ी अच्छा चेंजेस यहाँ पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है. सो एंजल 1111 आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं. एंजल 1111 हर तरफ से आपके साथ है, आपको एक अच्छा गाइडेंस, आपको एक अच्छा ग्रोथ देना चाह रही हैं और दे भी रही हैं. बिकॉज समवेयर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस जो आप बहुत समय से डिज़ायर कर रहे हैं और जहाँ पर आप क्लियर नहीं हो पा रहे, क्लैरिटी नहीं बना पा रहे, डिसीजन नहीं बना पा रहे, आई कैन सी कि वहाँ पर एक अच्छा डिसीजन भी आप बनाने वाले हो. सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर एंजल 1111. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ. चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपके लिए इस वक्त क्या है. कल फुल मून पर कल रात उनके क्या थॉट्स थे, क्या थॉट प्रोसेस थी, आज हम सबको चेक करने वाले हैं. तो अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ. 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम. 3 times अपने पार्टनर का नाम लीजिए. वो आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इट कैन बी एनीवन. डिवाइन, जैसा कि कल फुल मून था, किन इमोशंस में थे पार्टनर, कल रात क्या सोच रहे थे. हो सकता है कुछ लोग आज फुल मून बना रहे हों, तो चेक कर लेते हैं. डिवाइन, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, किन थॉट प्रोसेस में थे, क्या चल रहा था उनके माइंड में. प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें. ओके 3 कार्ड्स आ गए हैं. 2 मोर. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को. सभी लोग रीडिंग्स को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली रीडिंग्स, डेली गाइडेंस के लिए बहुत जल्दी हम लोग 3 लाख फैमिली कंप्लीट होने वाले हैं. सो आप सब लोग भी फैमिली का पार्ट बन जाइए और एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करिए. सारी रीडिंग्स मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ और लाइव भी आती हूँ, रेमेडीज़ भी डालती हूँ. तो सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए ज़रूर आप सपोर्ट करिए हमें भी और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके. I cry inside of me, why you did this to me, how can I explain you what you mean to me, my senses stop when I see you, my eyes are fixed on you, I can never forget you, you are the dream I go to every time I close my eyes. Okay, क्या बात है. कल रात ऐसा लग रहा है सिर्फ आपके बारे में सोचा जा रहा था, सिर्फ आप ही के आप ही को लेकर एक इन्होंने माइंडसेट बनाकर रखा था. बहुत अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ कार्ड्स में. आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, कहीं ना कहीं डीप डाउन आप इनके दिमाग में, आप इनके दिल में इतने ज़्यादा घूम रहे हो कि ये बिल्कुल चीज़ों को भूल ही नहीं पा रहे हैं. बाप रे, मैं बार बार कार्ड्स टेढ़े कर रही हूँ. आई एम सो सॉरी. क्या होता है ना, यहाँ रीडिंग कर रहे हैं, कैमरा ऊपर है, सो थोड़ा परफेक्ट. चलिए, ऐसा लग रहा है कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में सोचे जा रहे थे. हर चीज़ को लेकर आपके बारे में एक थॉट इनके मन में बन गया है. कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि नो कांटेक्ट है. इनको बहुत चीज़ें फील हो रही है क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है. ये सोच रहे हैं कि भले हम दोनों के बीच में कितना नो कांटेक्ट हो जाए, हम दोनों कितने एक दूसरे से दूर हो जाए, हम दोनों कितने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दें, लेकिन आज भी मेरे मन में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती. तुम एक ऐसे इंसान हो, तुम एक ऐसे पर्सन हो जो दिन रात मेरे दिमाग में चलते हो, जिसके बारे में मैं कभी भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती. मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें, दैट इज़, आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कितनी चीज़ें मेरे मन में चल रही है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है. ऐसा एक थॉट इनके मन में नहीं है जहाँ मुझे सेपरेशन दिख रहा है. ऐसा एक थॉट इनके मन में नहीं है जहाँ इनको लग रहा है कि एंड हो चुका है, बातचीत नहीं हो सकती या कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता. डीप डाउन ये पर्सन आपके प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके मन में है. हो सकता है कि ये पर्सन आपको चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें आपको बोल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पर डीप डाउन इनको पता है कि
हम दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में बन सकता है। तो ये पर्सन नो कांटेक्ट की वजह से काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हैं। ये नो कांटेक्ट इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये नो कांटेक्ट इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवा रहा है कि कितना अच्छा रिश्ता हुआ करता था। मतलब आज भी इनके मन में आपकी एक इमेज है, द वे यू गाइज मेट, द वे यू गाइज आर, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके प्रति फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज को देखते हुए कि जो भी सारी चीज़ें हुई पास्ट में, भली वो नो कांटेक्ट हो या भली वो नो कम्युनिकेशन हो या भली वो एकदम से चीज़ें नेगेटिव हो जाना, इनको कहीं ना कहीं हर्ट है कि हम दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस क्यों आए, हम दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन क्यों बंद हुई। सो इफ़ यू आर समवन जो सोच रहे हैं कि मुझे भूल गए हैं, मैं मना करूँगी, भूले नहीं हैं। इवन लास्ट नाइट ये बहुत अंदर ही अंदर रो रहे हैं कि काश हम दोनों साथ होते, कनेक्ट करते, बातचीत करते। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कल फुल मून रिचुअल करा हो जिसका असर इन पर इतना स्ट्रॉन्ग गया है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। अब आप में से लोग बोलेंगे मैम हम तो कब से फुल मून रिचुअल कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आई नो मेरे को पता है आपके दिमाग में पिक्चर चलती है। बट एक बात बोलूँ आपको, आप लोग रिचुअल तो करते हो, बड़े दिल से करते हो, फोटोज़ भी शेयर करते हो, मैंने देखा है। पर उसके बाद की जो नेगेटिविटी है ना, वो ना आप लोग टैकल नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोग जो टैकल कर लेते हैं उनको रिजल्ट्स दिख जाते हैं। कुछ लोग जो एक डेस्पिरेशन में रहते हैं, एक वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो इफ़ यू आर समवन जो फुल मून रिचुअल करा है या करने वाला है, आज भी जैसे कुछ लोग करने वाले हैं, रिचुअल कर लिया ना, अब डिवाइन पे छोड़ दो, बिल्कुल डिवाइन पे छोड़ दो। वो कब होगा, कैसे होगा, वो डिवाइन पर छोड़ दो। आप उस चीज़ को चेज मत करो, आप उस चीज़ के पीछे मत भागो, आप उस चीज़ को लेकर नेगेटिव मत हो, या आप उस चीज़ में एक ऐसे जोन में मत जाओ कि अब रिजल्ट नहीं मिलेगा या अब चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप ही के अंदर ये नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। चलिए चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके क्रश, जो भी वो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। We have King of Wands, okay, Knight of Wands, the Empress, Six of Pentacles, Queen of Wands and King of Swords. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहली बात जो यहाँ समझ में आ रही है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए या पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत कोशिश करी है, बहुत चीज़ों के लिए ट्राई करा है, बहुत चीज़ों के लिए कोशिश करी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के अंदर कोई फीमेल लेडी है जो थोड़ा आपके पार्टनर का माइंड भटकाने की कोशिश कर रही है। कोई ना कोई फीमेल लेडी यहाँ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से वो मे बी फैमिली की भी हो सकती हैं या फैमिली की पर्सन हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, बुआ हो सकती है। इट कैन बी एनी वन। जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पर पता है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। I can see your partner is really attracted to you, your partner really wants to talk to you, your partner really wants to communicate with you। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा दोनों के बीच में कनेक्शन, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। दोनों के ही बीच में एक एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, आपके एंड से भी, पार्टनर के भी एंड से।
हो सकता है कि जो ये फीमेल लेडी है, इन्होंने शुरुआत में आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर का माइंड बहुत चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आपके पार्टनर थोड़े समय के लिए रिजिड हो गए होंगे, थोड़े समय के लिए इन फीमेल लेडी की बातों में आ गए होंगे, लेकिन अब इनके अंदर आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको घुमाने लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई कैन सी दैट बोथ रेडी वॉन्ट्स टू गेट कनेक्टेड, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, दोनों के ही मन में, दोनों के ही बीच में एक इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वो अनएक्सपेक्टेड कॉल के थ्रू हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के थ्रू हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस तो करा है कि बात मत करो, कनेक्ट मत करो, कम्युनिकेट मत करो, रिश्ता एंड कर दो एंड ऑल, लेकिन डीप डाउन आपने भी जिस कदर से इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, पार्टनर को वो चीज़ रियलाइज़ होती है, समझ में आती है। तो अगर कोई फीमेल लेडी है इस रिश्ते के अंदर, वो ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर उनकी बातों को एंटरटेन करने वाले हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको शो नहीं कर रहे हो चीज़ें, या बता नहीं रहे हों, या एक बॉन्ड नहीं बना रहे हों, या चीज़ें आपके प्रति एक्सप्रेस नहीं कर रहे हों, बट मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखकर कि अगर आप थोड़ा इनके साथ ऑनेस्ट रहोगे, थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहोगे, या अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक अच्छा रिस्पेक्टफुल कनेक्टिविटी बनाकर चलोगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर चलोगे, then I can see that situation is going to be positive between both of you, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे वो आपके पार्टनर के एंड से हो, क्योंकि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक हेल्दी बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। तो मैं कहीं से कहीं तक ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि द रिलेशनशिप इज़ एंड और चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या चीज़ें अच्छी नहीं बन सकती। आई कैन सी कि दोनों के ही बीच में एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा कंपैटिबिलिटी बनेगा नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये पर्सन डीप डाउन आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा आप भी नेगेटिव हो गए हो, या आपने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया हो कि अब रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता, या दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं बन सकती, या दोनों का रिलेशनशिप मजबूत नहीं बन सकता। तो ऐसी पिक्चर बिल्कुल भी मत रखिए, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं और इतना स्ट्रॉन्ग आपके प्रति एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके साथ बात कर सकते हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई कैन डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव होप इन दिस कनेक्शन और फॉर दिस रिलेशनशिप। मैं कहीं से कहीं तक आपको नो नहीं बोलूँगी, मैं कहीं से कहीं तक आपको मना नहीं करूँगी, या मैं कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं बोलूँगी कि एंड हो गया है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप थोड़ा वेट करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम का, थोड़े दिन अगर चीज़ों पर, अपने आप पर, सेल्फ पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, चेज़ मत करो, पीछे मत भागो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि अगर इनको रियलाइजेशन हो रहा है, जब ये इतना मिस कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, तो यू नेवर नो, अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। सो ये आप लोगों के लिए आज की रीडिंग्स, मैसेज ऑफ द डे 11 रीडिंग्स मैंने आपको बता दी है। अब जल्द मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।